स्वेच्छा बलि हम देख लिया है और धन्यवाद का बलि भी देख लिया है। मन्नत का बलि में हम क्या क्या खड़े हैं। मन्नत बलि में खान का आए पढ़ो पढ़ो पहले सामुएल पहले अध्याय 11 वचन पढ़ लो जल्दी जल्दी। और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तो अपनी दासी की दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। देख रहा है तो मन्नत का बलि, इसमें अल्लाह ने मन्नत का बलि चढ़ाई। उसमें क्या बताया गया, वो बांझती बच्चे देगा तो क्या करेगा, मैं इसको आपके लिए क्या करेगा, मैं जीवन पर्यंत आपके लिए मैं देगा और इसके सर पे छुरा, इसका बाल क्या नहीं करेगा, नहीं कटा करेगा, इसको नाज बनाकर आपको क्या करेगा, मैं आपके हाथ में मैं दूंगा। आप देगा, बच्चे नहीं है देगा, उसको ही आपको क्या करेगा, मैं वापस लौटाऊंगा। वो कैसा नाज, अभी नाज के बारे में हम देख कर आ रहा है, पहली बात हम देखा था तो दाग का किसी भी चीज क्या नहीं करेगा, नहीं खाएगा। पढ़ो गिनती 6 का 3 वचन से, गिनती इंडेक्स बता दो, दे ले पढ़े लेना। 6वां अध्याय पीछे के इंडेक्स खाली दिखा दो, 6वां अध्याय 3 वचन से पढ़ो। तब वह दाखमधु आदि मदिरा से अलग रहे, वह न दाखमधु और न मदिरा का सिरका पिए और न दाख का कुछ रस भी पिए, वरन दाख न खाए, चाहे हरी हो चाहे सूखी। जितने दिन वह न्यारा रहे उतने दिन तक या बीज से ले छिलके तक जो कुछ दाखलता से उत्पन्न होता है उसमें से कुछ न खाए।
पहले का जो भी मदिरा नशा वस्तु उसके जीवन में नहीं रहना और कंफर्टेबली जीवन, लग्जरी जीवन उसके जीवन में नहीं रहेगा करके क्या किया है उसने मन्नत मानकर बच्चों को क्या किया है परमेश्वर के लिए समर्पण किया, सौंप दिया। तो इसका मतलब क्या होता है मेरा बच्चा ये 2-3 हफ्ता आपको अच्छा से बता दिया तो मेरा बच्चा क्या नहीं करेगा, सुखी जीवन नहीं जिएगा। अर्थ क्या है मेरा बच्चा कोई भी संसार का नशा और संसार का बेवड़ा बिना नहीं, कार बिना नहीं और नशा रहता है इंसान का, रहता है ना, किसको नींद का नशा रहता है ना, कभी हमारा काम करता होगा सोएगा 5 मिनट कभी मिलेगा मैं सोएगा, नशा, नींद का नशा, पैसा का नशा, काम का नशा, पढ़ाई का नशा, समझ जा ऐसा बहुत। मोबाइल का भी सबसे बड़ा नशा कौन सा नशा, मोबाइल। बाकी से भी छुड़ा सकता परमेश्वर, लेकिन पाप से परमेश्वर क्या कर दिया है, छुड़ा दिया। आप भी प्रार्थना कैसा करना, प्रभु मोबाइल का नशा से छुटकारा दे। आज प्रार्थना क्या चलते हैं गलसिया में, सबसे छुटकारा दे लगे। अब ये नया आया मोबाइल का नशा, 24 घंटा इंटरनेट फ्री, दुनिया इतना मोबाइल, टीवी भी नहीं देखता कोई, इतना मोबाइल ले लेगा, थोड़ा बहुत इतना ले लेता है। 24 घंटा कटा दो हाथों में क्या करता है, दो हाथों में कैसा करता है नशा। सबसे बड़ा नशा भी क्या है, छोटे बच्चे से लेकर बताओ बूढ़ा तक का भी क्या है नशा। पिक्चर तो 24 घंटा, सीरियल, गाना, वो ये उसमें क्या ना वो नशा। सबसे बड़ा नशा क्या है, अन्ना क्या बोलती है, कोई भी नशा ऐसा संसारिक क्या नहीं करेगा मेरा बच्चे के जीवन में नहीं होगा। और कोई लग्जरी जीवन, कंफर्टेबल जीवन क्या नहीं करेगा, पंखा नहीं रहेगा तो भी क्या करेगा मेरे को। हम लोग उधर सीखने के लिए जाते हैं ना, हमारा स्कूल पास्टर्स मस्जिद भोपाल में, उधर क्या करता है मंगता करके इतनी रखता पंखा, इतनी रखता है। अभी तो इतना तो रखता, पहले पंखा ही नहीं रहता है। कोई भी लेकर ना ऐसा पेपर लेके ऐसा भी कर देगा ना खत्म, इतना भी नहीं कर पाएगा। ऐसा हमको क्या करना सीखना है। मक्की भी पड़ेगा ना, वो मक्की निकाल के, मक्की करता ही है, निकाल साइड में रखने का, खाना खाने का सिखाता उतना। क्यों तुमको क्या ले रहा है लग्जरी जीवन, कंफर्टेबली तुम जिएगा नहीं। तुम कौन है नाजीर, तुमको नहीं नाजीर। अब इधर भी बोलते हैं बच्चे जन्म होते ही क्या जन्म होने के पहले बोलती है अगर बच्चा देगा मेरा बच्चा सुखी नहीं जिएगा। हम बोलते हैं ये सब आपको बहुत बताई दे रही है। मेरा बच्चा क्या नहीं जिएगा, सुखी नहीं जिएगा, मेरा बच्चा कंफर्टेबली जीवन नहीं जिएगा। इसको क्या करना है, किधर नहीं रहेगा, मतलब क्या है ये इधर नहीं रहेगा, मेरा बच्चा किधर रहेगा, उधर रहेगा। ये पृथ्वी पर क्या नहीं करेगा, नहीं आएगा उसको मतलब। लेकिन हम क्या करते थे, डायरेक्ट बच्चा हाथ इधर उधर से यहाँ खींच लेगा, बराबर। उधर से क्या करेगा, हम भी करते हैं पूरा। हमारा मुंह बच्चे ने बताता है तुम्हारा मुंह है ना, ये तुम्हारे लिए सब कुछ है। हम हर एक विश्वास ये मुंह खोलकर कुछ भी बोलते हैं ना, किसी अनुसार हम न्याय किया जाएगा। हमारा मुंह भी हम उधार पाने बात में हमारा मुंह एकदम क्या करना है। हाँ, तो ये क्या करता है, इधर आते ही बच्चे होते ही हम इधर खींच लेते हैं। मेरा बच्चा क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा बड़े इंजीनियर बनेगा, माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर इंजीनियर बनेगा, MD HD PhD सारे बन जाएगा। बनकर किधर नहीं रहेगा, किधर नहीं जाए, इधर नहीं जाएगा, इधर रख देगा। किधर रख देगा, इधर बहोड़ा यात्री परदेशी की जगह पर भी क्या इधर ही बना नहीं बोला, लेकिन किधर पर बना देगा। तो ये आपको बहुत अच्छा बताई दिया है 2 हफ्ता से, लेकिन आगे हम जाए, समझ गया। तो इसलिए जो हफ्ता भी बताई दिया है, जकई क्या कर दिया है, जकई क्या कर दिया है, मेरे को इधर नहीं रहना, मतलब क्या आधा कंगाल को देगा, हाँ आधा में अन्याय से लेते देगा, मतलब मेरे को इधर नहीं रहना, मेरे किधर जाना है, इधर रह कि मैं इधर का अंदर में बात बता देगा, इधर रहना। वाटिका में मेरे को क्या करना है, जिधर आप मुझे पहले रखा था, आदम हवा पहले मनुष्य का जिधर आप रखा था उसी स्थान मेरे को चाहिए। मैं उधर मेरे को
सबको बांट देता हूँ। ये कब एक ऐसा नहीं आएगा, आप सोचते हैं तुम बोलती है ऐसा आएगा क्या, ऐसा नहीं आएगा। जिसके अंदर यीशु बोलता है ना, ये जगह उतरा तेरे घर में आज आना है। जिसने यीशु मसीह का ढूंढ कर चल रहा है उसको क्या बोलता है, तेरे घर में आना है। जिसका घर में यीशु पहुंचा था उसके मुंह से क्या निकलता है, मेरे को भी पृथ्वी में नहीं रहना, किधर रहना है, आप जिधर रहता उधर मेरे को क्या करना है, रहना है। ये तक हम आना है। विश्वासी वचन सुनता है, पवित्र आत्मा का नदी बहने वाले जगह पर आपको रखा है। आप बोलते हैं मैं उद्धार पाया है, परमेश्वर मेरे अंदर आ गया है, आ गया तो आप किधर रहेगा। उन्होंने कहा मैं जिधर है, मैं तुमको स्वर्गीय स्थान में बिठा दिया है, मैं जिधर है उसी चीज को खोज में तुम रहो। हमको स्वर्गीय स्थान में बिठाया तो इधर इधर ही बैठना है। हम बोलते हैं स्वर्गीय स्थान में बिठा दिया, बैठते किधर बैठा है, कुर्सी में। अब समझ गया ना, इधर बैठता है। इसलिए हमको जिधर बिठा है वो जगह पर हमको एक रहना है, मैं स्वर्गीय स्थान में है, तभी ये सब चीज आपसे ऑटोमेटिक निकल जाएगा। हम किधर जाएंगे, स्वर्गीय स्थान में हम रहेंगे। तो एक नौजवान आकर क्या बोलता है, मैं आज्ञा पूरा पालन करता है, अनंत जीवन पाने के लिए क्या पाना है। उन्होंने क्या बोला, आज्ञा पालना नहीं है, ये सारी चीज तू कर कर आएगा तो क्या है, उसको क्या है, इधर से जाने का मन नहीं चलेगा। आप यहाँ तक क्लियर ना, और आगे हम पढ़ेंगे उसी पे पढ़ोगे। गिनती 6 का 14 वचन। वह यहोवा के लिए होम बलि करके 1 वर्ष का एक निर्दोष मेढ़, किधर आ रहा है, किधर पढ़े, 1 का 14, 6 का 14, गिनती 6 का 4। जितने दिन वह न्यारा रहे, और जोर से पढ़, जितने दिन वह न्यारा रहे हाँ। उतने दिन तक या बीज से ले छिलके तक हाँ वचन लिख रहा, हाँ जो कुछ दाखलता से उत्पन्न होता है हाँ। उसमें से कुछ न खाए। फिर जितने दिन उसने न्यारा रहने की मन्नत मानी हो हाँ। उतने दिन तक वह अपने सिर पर छुरा न फिराए। हाँ, छुरा ना फिराए। तू वचन लिखती है, तू भी लिख लेगा। तू इधर इधर कर भाई, इधर इधर, हाँ तू इधर लिख रहा नहीं, इधर श्रद्धा इधर, तू वचन लिख लेगा। हाँ तो अगले हफ्ते से मेरे को वचन लिख के दिखा देगा कि ना। फिर से पढ़ो 4। जितने दिन वह न्यारा रहे उतने दिन तक या बीज से ले छिलके तक जो कुछ दाखलता से उत्पन्न होता है 4 है क्या? हाँ, उसमें से कुछ न खाए। फिर जितने दिन उसने न्यारा रहने की मन्नत मानी हो उतने दिन तक वो अपने सिर पर छुरा न फिराए। चूरा ना, जितने दिन तक मन्नत माना रहेगा तो उसके सर पे क्या रहेगा, चूरा ना फिरे। अभी दोबारा उन्होंने क्या बोलता है, इसको जीवन पर्यंत किधर में देता था, आपका आत्मा में दे दूंगा, और क्या नाजिर बनाकर इसके सर पे क्या नहीं रखेगा, चूरा नहीं रखेगा। अब चूरा नहीं रखेगा इसका मतलब क्या होता है, जिसको जुना करार में देखने के समय परमेश्वर के लिए नाजिर का मतलब क्या है, परमेश्वर के लिए ये मैं पवित्र करके मैं इसको क्या कर दिया, दे दिया। वो बच्चों को चूरा सर पे नहीं फिराता, उसको बाल क्या नहीं किया जाता, कभी काटा नहीं जाता है, जन्म से वो बाल क्या करता, बढ़ता है। नाजिर मतलब जुना करार में मालूम पड़ना है, अभी ये बाल ये बच्चों को बड़ा है, लंबा उन लोग दूर से बता देंगे कौन है, परमेश्वर के नाजिर है, ये पवित्र है, ये परमेश्वर के लिए क्या क्या दिया गया है, ये पवित्र परमेश्वर के लिए क्या किया है, मन्नत मानकर छोड़ा गया है। अभी हम देखते हैं ना तो घर पे कोई किधर को बलि चढ़ाने के रहे तो मेढ़ा बकरा बहुत साल से उसका अच्छा पाल बिल के बड़ा करके खड़ा रहता है ना, इसे देख के बोल देता है, इधर क्या मालूम गाँव में बोल देता है किसके लिए, इसको एल्लम्मा के लिए छोड़ा है, सीधा बोल देते हैं, वो एल्लम्मा के लिए क्या किया है, छोड़ा है, सीधा बोल देते हैं। तो मालूम पड़ता है इतना उसका रंग देख के, वो तो चलो वो छोड़ो, लेकिन परमेश्वर के जुना करार में जिसको नाजिर है उसका लक्षण दूसरा का कैसा मालूम पड़ेगा, इसके सर पे कभी क्या नहीं करते ना, चूरा नहीं फिराया जाएगा, बाल ऐसे क्या करते रहेगा, बढ़ते जाएगा, लोग देखिए समझ जाएगा ये नाजिर है, ये क्या नहीं गाएगा, कोई दाग का कोई भी चीज लक्षण जीवन कंफर्टेबल जीवन, और कोई नशा इसके अंदर नहीं है, और ये क्या नहीं करेगा, छुरा भी नहीं फिरता। ये सबसे बड़ा बाहर का लक्षण,
चलो तुम लक्षण जीवन में तो वो इतना नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन बाहर का लक्षण नाजरे करके ये बाल बढ़ने से क्या हो जाता है, दिखाई पड़ता है। परमेश्वर के लिए इसको पवित्र करके अलग करके ये परमेश्वर ने क्या कर दिया है, एक बड़ा एक ऊंचा जीवन के लिए परमेश्वर का साथ का एक सबसे बड़े एक जीवन के लिए मैं इसको क्या कर दिया है, सौंप दिया है, करके उसके अंदर वो क्या करते हैं, दिखाता है, ले चूड़ा नहीं फिराता है। तो इसलिए तो कभी ये वचन बताता है ऐसा ये कोई मर गया तो उसका उधर भी रहेगा, अभी उधर में रहता माँ बाप के साथ, उधर को इसको भी मौत हो जाएगा, अशुद्ध हो जाता है। अशुद्ध होने के समय क्या हो जाता है, उसका बाल मुंडन किया जाता है वापस। कोई लोग 5 साल, कोई 10 साल नाज़िर के लिए, कोई जीवन पर्यंत नाज़िर क्या किया जाएगा, जीवन पर्यंत नाज़िर के लिए क्या किया जाएगा। इधर देखो उसने अन्ना बोलती है जीवन पर्यंत किधर छोड़ेगा, मंदिर पे नाज़िर का मतलब घर में रहेगा तो अशुद्ध हो जाए, क्योंकि अचानक कोई भी क्या हो जाएगा, मर जाएगा, उधर क्या किया जाएगा, ये अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए इसको किधर ही मैं छोड़ देता हूँ, मंदिर में ही छोड़ देता हूँ। देखो बच्चे मन्नत किसी प्रकार होता है, नाज़िर अगर तुमको घर में भी क्या नहीं, हम एक दिन इधर सुनो, एक दिन बच्चे थोड़ा काम पे भी जाके आने की थोड़ा लेट होगा तो हम कितनी तरस खाते हैं हमारे बच्चे के ऊपर, खाते ना, हम क्या 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 लेके देखे बेके उधारी तो कर्जा बाड़ी तो करके उसको देख के बच्चे को भी क्या करते हैं, हम भी बर्बाद है, बच्चे भी बर्बाद है, करता क्या नहीं करता है। लेकिन इधर क्या बोलती है, नाज़िर का इसका क्या क्या है, नाज़िर बनना है, इसलिए मेरे पास इसको क्या नहीं करेगा, रखिएगा नहीं, अशुद्ध हो जाएगा, इसको किधर ही में छोड़ देगा, जिधर मंदिर है पवित्र स्थान है उधर ही ये चीज क्या करेगा, पलेगा, उधर ही में क्या कर देगा, मैं इसको दे दूंगा। हम बोलते मैं मन्नत माना है, मैं डेडिकेशन समझता है ना, बच्चे जन्म होते किधर आते हैं, पास्टर के पास लेके आता है, पेड़ा वेड़ा लेके आके खड़ा रहता है, मेरे बच्चे क्या करूँ, मैं समर्पण करने के लिए आया हूँ, क्या करने के लिए आया हूँ, कितने लोग समर्पण किया, बच्चे किधर है, ये ना समर्पण, बच्चे किधर है, नहीं समझ रहे ना, समर्पण किया मतलब यार वो किधर नहीं जाएगा, वो किधर नहीं जाएगा, दूध पिलाने तक, अभी तो 2 साल में दूध खत्म हो जाता है, तो उधर किधर वापस किधर लाएगा, मंदिर में आ गए, ये नाज़िर है, इसको मैं परमेश्वर के लिए क्या किया, अलग किया है, इसको किधर ये रहना है, परमेश्वर का समर्पण डेडिकेशन हो गया तो किधर ही रहना है, ये घर पे नहीं रहेगा, किधर रहेगा, ये के साथ किधर ही रहेगा, ये मंदिर पर ही रहेगा। ये कौन नीचे के मन्नत, क्योंकि जिसने परमेश्वर के साथ मेले, जिसने परमेश्वर के साथ मेले उसको मालूम है मेरा दयालु परमेश्वर कौन है, सामर्थ्य परमेश्वर क्या है, कौन है, वो क्या करेगा, डेडिकेशन होता है ये, मैं क्या करेगा, जितना दिन मेरे को पालना है, पाल करना है, इसको किधर देगा, मंदिर में ले जाके छोड़ दूंगा। इसलिए कोई डेडिकेशन मत आओ, डेडिकेशन बोले तो क्या होता है, छोटे मोटे को डेडिकेशन करके किधर होना है, फिर मंदिर पे ना करार में दिया तो फिर नया करार में देने की क्या जरूरत पड़ेगी। लेकिन कौन दे सकता है, जिसने परमेश्वर का साथ मेल, जिसने परमेश्वर का आमने सामने देखता, बातें करता, वो उनसे बात कर, डायरेक्ट उनसे बात करता है, वो क्या कर सकता है, उनके पूरा स्वभाव को जानता है, मतलब एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस समझिए ना। अब जितना भी बाइबल पढ़ो ना, अब जितना भी कॉलेज पढ़ो, काम पे जाने तो क्या पूछता है, आपका 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस लेटर दिखा, फिर क्या करेगा, नहीं तो 10,000 से कितना भी पढ़े, 10,000 से बोले 10,000 देगा, एक्सपीरियंस हो जाओ क्या करेगा। अभी इधर भी क्या है, वचन हम पढ़ते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, ये एक्सपीरियंस नहीं है, समझ गया ना, एक्सपीरियंस नहीं है होने के कारण किधर आता है, सेवक के पास आता, मैं खाना खाऊंगा, व्हाइट शर्ट पहनूंगा, काला पैंट पहनूंगा, मेडिसिन खाऊंगा। अगर तुम एक्सपीरियंस करना है, तू इसमें क्या करना है, तेरे को एक्सपीरियंस आना है, मेरा एक्सपीरियंस मेरे को बात समझ गया। पढ़ लेते हम क्या कर लेते हैं, वचन का ऐसा पढ़ते बहुत पर पढ़े हैं, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, वचन का एक वचन को भी हम हमारे लिए उपयोग नहीं किया है, वो वचन का अनुसार हम चलकर ये वचन क्या है करके क्या नहीं किया है, इसमें
रिसर्च डॉक्ट्रिन नहीं किया है, समझ गया? नहीं समझता है। एक एक वचन को खोद कर, उसको तोड़ कर, इसके अंदर क्या क्या चीज है, ये क्या क्या कर सकता है, इसमें क्या कर, आप आज तक इसको क्या नहीं किया है, मनन नहीं किया है, परमेश्वर से इसके बारे में क्या नहीं किया है, पूछा नहीं है। देखो बाइबल रीडिंग करता है, उसके बाद मनन करता है, उसके बाद प्रकटीकरण मिलता है, रेवोल्यूशन। समझ गया? हम केवल किधर बैठा है, विश्वासी किधर आना है। पहले वचन पढ़ लिया है, फिर मेडिटेशन समझ के मनन करता है, फिर थोड़े दिन में किधर पहुंचना है। आप सब उनसे डायरेक्ट इसकी क्या है, उनके पास कई अर्थ रहता है। मेडिटेशन तो हम थोड़ा ही अपन को मालूम पड़ेगा, रेवोल्यूशन क्या करता है बहुत बताया जाता है। लेकिन आज हम किधर ही बैठे हैं, खाली वचन पढ़ने, आगे दोनों चीज ब्लैंक है। अब कौन सा एक्सपीरियंस है, अब कौन सा परमेश्वर के साथ मेल है। मेल नहीं होने के कारण डेडिकेशन होते ही बच्चा क्या कर लेता है, निकल जाता। फिर बच्चों को हम जिस प्रकार लक्ष्य जीवन बिता सकता है। मेरा बच्चा, मैं पहले मेरा बच्चा लोग एक खिलौना लेने नहीं देता था, एक खिलौना तो अच्छा सो जा, आपको ना वो वरदान दिया गया है, नशा फिर सो के। बच्चों को एक अच्छा खिलौना लेने नहीं देता था। क्यों? बच्चे क्या नहीं करना, कभी लक्ष्य जीवन बिताना नहीं। अभी कभी कभी जूनियर बच्चों को लेके था, फिर वो बहुत डांटता था, बोला ये चीज हमारे घर में क्या करना नहीं, ले आना नहीं। हमको नहीं, परमेश्वर के लिए चुने हुआ, हम जितना चीज हमारा घर में रहना उतना ही हमारे घर में क्या करना है, देना। हमारे बच्चे को जितना चीज देना उतना चीज हमको क्या करना है, देना है। ये क्या करना है, हम तय करना है। मैं कौन हूँ, हम याचक है ना, मैं याचक है ना, मेरा बच्चा कौन है, मेरा बच्चा कौन बनेगा, नशा वाला। आप इसमें हम पूरा तरह से हम ही क्या कर लेते हैं, ये सारे चीजें हम कर लेते हैं। देखो नाजिर का चीज, नाजिर एक ही चीज है, परमेश्वर की में इसकी क्या कर दिया है, अलग अलग कर दिया है। लोग भी देखकर इसको छोटे से बोल देखेगा तो परमेश्वर के अलग क्या, इसके लिए बाल इसको क्या कर दिया है, बड़ा है। बड़ा होने के बाद में क्या कर दिया है, हम एक बार में थोड़ा देख के आज पढ़ो न्याय का किताब। न्यायी 13 अध्याय। चुना करार में कितनी नाजिर है बताओ, चुना करार में कितना नाजिर है बताओ। अगर अभी विश्वास बताओ, चुना करार में कितना नाजिर है, नया करार में कितना नाजिर है, चुना करार में कितना नाजिर है। हमको थोड़ी टाइम है, बराबर। कितना नाजिर है, कितना नाजिर है, हम संत लोग बताइए कितना नाजिर है। हाँ आप बता, ये लो बता कितना। हम ऐसे पढ़ते पहले, एक नाजिर था सामुएल, एक सिमसोन, और हाँ इलिया नाजिर करके दिया। इलिया का आदि और अंत है, फिर इलिया कहाँ से आया, हाँ मूसा। और नया करार में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। अच्छा ये क्या जन्म से ये लोग क्या किया जाता है, नाजिर का करके क्या किया जाता है, अलग पवित्रता के मतलब परमेश्वर ने इसको में क्या कर दिया, अलग करके दे दिया, कर देते अलग जन्म से। समझ गया? जन्म होने के पहले शामिल था, जन्म होने के पहले सिमसोन भी किधर क्या है, जन्म होने के पहले, और बपतिस्मा भी जन्म होने के पहले बता दिया ना। हाँ और पढ़ो इसमें न्यायाधिपति 13 का 1 से पढ़ो।
इजरायलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसीलिए यहोवा ने उनको फलिश्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। दुनिया के कुल दानियों के कुल का सिरावासी मानो नामक का एक पुरुष था, हाँ ठीक है पढ़ो। जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र न था। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चे नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरा बेटा होगा। इसीलिए अब सावधान रह कि न तो तू दाखमधु या किसी और भांति की मदिरा पिए और न कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरा एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा न फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाज़ीर रहेगा और इजरायलियों को फलिश्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। इधर भी एक व्यक्ति को परमेश्वर बताया जाता है, ये तो क्या रहेगा, नाज़ीर रहेगा। तो उधर जैसा उसको सामुएल को बताया, सामुएल को खुद उन्होंने बताया, लेकिन परमेश्वर उसको पता तो एक बच्चा जन्मेगी, ये नाज़ीर रहेगा और ये क्या फलिश्तियों के हाथ से इस्राएल को क्या करेगा, छुड़ाएगा। ये बच्चे दे दिया परमेश्वर, उनको ऐसा भी उसको बढ़ा रहा है, बढ़ाते कई चीज उनसे हो रहा है। वो था 16 में आ जा, 16 में यहोवा के दूत ने मानो से कहा, 16 अध्याय में पहले वचन पर आप इस बारे में माल में सिमसोन के बारे में। तब सिमसोन गाजा को गया और वहाँ एक वेश्या को देखकर उसके पास गया। ठीक है, अभी ये परमेश्वर ने दिया हुआ एक नाज़ीर, याद रखो, ये नाज़ीर इस्राएल परमेश्वर को लोगों को दुष्ट लोगों से, फलिश्ती से बचाने के लिए, मतलब याद रखो शैतान से उनको छुड़ाने के लिए परमेश्वर भेजा हुआ एक नाज़ीर, जन्म से नाज़ीर। अभी क्या किया है, इसके द्वारा बहुत काम हुआ था, लेकिन अभी ये किधर चले गया, वेश्या के कर्म में क्या कर दिया है, चला गया, चला तो गया, ठीक है। और क्या किया है इसने, इसको बहुत है पढ़ने का भी, एक वचन पढ़ो, उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं, 15 से पढ़ो। तब दलीला ने उससे कहा, तेरा मन तो मुझसे नहीं लगा, फिर तू क्यों कहता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ? तूने 3 बार मुझसे छल किया और मुझे नहीं बताया कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है। इस प्रकार तब उसने हर दिन बातें करते करते उसको तंग किया और यहाँ तक हट किया कि उसकी नाक में दम आ गया। तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उसे कहा, मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं माँ के पेट ही से परमेश्वर का नाज़ीर हूँ। यदि मैं मुंडा जाऊँ तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। अभी इसमें आप लोग घर में जाके पढ़ के देखना, ये दलीला करके कासा में दलीला करके एक वेश्या का घर में कौन गया, ये नाज़ीर गया। नाज़ीर का क्या बात है, परमेश्वर जन्म से अलग किया रहेगा, इसलिए उसको बाल सर पे छुरा नहीं फिराया जाता, इसलिए सबको मालूम है कि कौन है, नाज़ीर है, परमेश्वर के लिए पवित्र करके छोड़ा है। लेकिन ये तो एक दिन क्या किया है, ये वेश्या के घर में गया, फिलिस्तिया में जो जिसी लोग इस्राएल का परमेश्वर के लोग को तंग करता है, गुलामी बनाकर रखा है, उसी लोगों का उधर क्या कर दिया है, एक वेश्या उधर चला गया है। अभी एक वेश्या को लोग पैसा देकर, ये सिमसोन कब तुम्हारे पास आएगा, इसको तुम पकड़वा कर देना है, इसलिए तुमको पैसा क्या करेगा, देगा। अभी यह भी चालक से इसको क्या कर दिया, घर के अंदर ले लिया है, लेकर रात में बताता है, देख फिलिस्ती तुमको पकड़ने के लिए आ गया, फिलिस्ती तुम्हें पकड़ने के लिए आ गया करके बोलते हैं, तुरंत क्या कर जाता है, ये उसके माटी से उठ जाता है, उठकर क्या करता है, उठकर पहले बार तो तीसरा अक्षर पढ़ो। परंतु शिमशोन आधी रात तक पड़ा रहा और आधी रात को उठकर उसने नगर के फाटक के दोनों पल्लों और दोनों बाजुओं को पकड़कर बेड़ों समेत उखाड़ दिया। देखो उधर का हमारा अभी ये रामनगर है, रामनगर का चारों ओर क्या रहता है, उसी काल में बड़ा बड़ा ये
क्या बनाता है, कामबोर्ड बनाकर रखता है। एक कामबोर्ड के ऊपर 6 रथ क्या कर सकता है, जा सकता है, बड़े बड़े रहता है, उसमें दरवाजा डालकर रखता है ताकि कोई अंदर नहीं आ। ऐसा डालकर रखा हुआ ये फिलिस्तीन देश का दोनों क्या किया है, दरवाजा को हिलाकर, अभी देखो दरवाजा कितना बड़ा रहेगा, अलम को ऊपर 6 रथ जाएगा तो दरवाजा कितना बड़ा रहेगा आप देखो रहा। उसको क्या कर दिया है, फिलिस्तीन तुमको पकड़ने के लिए आ रहा है करके बोलते ही उसी बेसी के मांड से उठकर वो क्या करता है, हिलाकर क्या कर लेता है, निकल, उसको दरवाजा खोलने की जरूरत ही नहीं, बंद करके रखा ना इसको पकड़ना करके, इसको दरवाजा खोलने की जरूरत है, पूरा क्या कर देता है, उसका पूरा चौकट से उखाड़ कर क्या कर देता है। तो ना ओके कौन है, नाचर होने का इसके साथ कौन है, ये पवित्र करके उसको समर्पण करके रखने के कारण परमेश्वर इसके साथ हर समय वास होने के कारण इसको पूरा बल, स्वर्ग का सामर्थ्य किसके पास है, इसके अंदर भरा था। ये क्या था, पूरा चौकट को भी क्या करते, हिलाकर पकड़ के कंधे पर रखी क्या करते, चला गया था, क्योंकि इसको कोई भी पकड़ नहीं पाता था, इतनी उसके पास क्या है, सामर्थ्य था, ताकत था, स्वर्ग का। और उसमें और पढ़ो, छह पढ़ो, 6-7। तब दलीला ने शिमशोन से कहा, एक बार हो गया, अभी दूसरा पर देखो उसको क्या करता है। हाँ, तब दलीला ने शिमशोन से कहा, हाँ। मुझे बता कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है, हाँ। और किस रीति से हाँ। कोई तुझे बांधकर दबा रख सकता है। अभी भी बोलता, तुमको तो तभी बोला, तुम तो आलम को भी क्या कर दिया है, चौकट को भी तोड़ के निकल चला गया। अब तेरा बल कहाँ से आता है, तुम्हारे बल को किसी से निकाल सकता है, और तुम बता करके बोलने से। हाँ, शिमशोन ने उससे कहा, हाँ। यदि मैं 7 ऐसी नई नई तातों से बांधा जाऊं हाँ। जो सुखाई न गई हो, हाँ। तो मेरा बल घट जाएगा, हाँ। और मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। हाँ, और देखो गांव में देखना था, नीरा का जाड़ से निकाल वाले का ये रहता है रस्सी जैसा तार, किला वाला, उससे तुम बांधेगा ना, वो कभी टूटता भी नहीं है। ऐसा वाला तार से तुमको मुझे बांधेगा, मुझको तुमने पकड़ पाएगा, मेरा बल निकल जाएगा, मुझको पकड़ पाएगा करके उसके इसको बोला, उसी वेश जिसके साथ उस संबंध रखा उसको बोल दिया। ये क्या किया है, तभी इसके घर में आया करके ये फोन कर दी, पहले से आकर क्या कर दिया है, बांध, उसके पहले बांध लिया। हाँ, 8 पढ़। तब फलिश्तियों की सरदार हाँ। दलीला के पास ऐसी नई नई शांत ताते हाँ। ले गई हाँ। जो सुखाई न गई थी, हाँ। और उनसे उसने शिमशोन को बांधा। हाँ, उसके पास कुछ मनुष्य कोठरी में बांध लिया है। बांधने बाद में क्या बोलता, देख पहले से आ गया करके क्या करते, दलीला बोलते ही ऐसा उठ गया, पूरा उसका रस्सी जितना बांधा पूरा रस्सी क्या कर दिया, पूरा टूट गया। ये बार भी पहले से इसको क्या नहीं कर पाया, पकड़ नहीं पाया। क्यों, ये नाज़िर है, परमेश्वर इसके साथ वास होने के कारण, ये परमेश्वर के लिए अलगता ही जीवन बिताने के कारण, एक ऊंचा परमेश्वर का जीवन ये बिताने के कारण, उन्होंने उनके साथ रहने का ये बार भी उसको क्या नहीं कर पाया, पकड़ नहीं पाया, क्योंकि उसका सर पे चूरा नहीं फिराया गया है। अभी तीसरा बार क्या करता है, 10 से पढ़ो। तब दलीला ने शिमशोन से कहा, सुन, तूने मुझसे छल किया और झूठ कहा है, अब मुझे बता दे कि तू किस वस्तु से बंध सकता है। उसने उससे कहा, यदि मैं ऐसी नई नई रस्सियां से जो किसी काम में न आई हो कसकर बांधा जाऊं, तो मेरा बल घट जाएगा, और मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। तब दलीला ने नई नई रस्सियां लेकर उसको बांध कर कहा, हे शिमशोन, फलिश्ती तेरे घात में है। कितने मनुष्य उस कोठरी में घात लगाए हुए थे। तब उसने उनको सूत के समान अपनी भुजाओं पर से तोड़ डाला। तब दलीला ने शिमशोन से कहा, अब इधर भी क्या बोलता है, बड़े बड़े रस्सियों से, मुझे नया रस्सियों से बांधो, तभी मेरा बल निकल जाएगा, तुम लोग पकड़ लेगा। इधर भी बांधा, अभी भी क्या नहीं पड़ता है, पकड़ नहीं पाता है। अब 13
तब दलीला ने शिमशोन से कहा, जोर से पढ़ो, जोर से पढ़ो। अब तक तू मुझसे छल करता और झूठ बोलता आया है। अब मुझे बता दे कि तू काहे से बंध सकता है। उसने कहा, यदि तू मेरे सिर की सातों लटे ताने में बुने तो बंध सकूंगा। अतः उसने उसकी खूंटी से जकड़ा। तब उससे कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है। तब वह नींद से चौंक उठा और खूंटी को धरन में से उखाड़कर उसे ताने समेत ले गया। तब दलीला ने उससे कहा, बस अभी चलता पर किसे बनता है? उसको बाल काटा नहीं होने के कारण कितना ये बन गया? छोटी 3 है क्या? 7 क्या पड़ता है? 7। ये 7 को भी पहले काल में क्या रहता मालूम है? जास्ती ये कपड़ा का सिलाने वाला कपड़ा को उसका क्या बोलते हैं? वीव करने वाला उसको क्या बोलता है? अभी तो मशीन वगैरह बड़ा बड़ा आया ना, पहले धागा से क्या करता है? कपड़ा सीते हैं, बड़ा बड़ा मशीन। चरखा, ये चरखा नहीं है, बड़ा बड़ा ये रहता है मशीन जैसा। सी मशीन नहीं है वो, आपने देखा नहीं रहेगा। देखो बीओटी पे जाके देखो, मालूम पड़ेगा। बीओटी में है कपड़ा का बनाने वाले जगह। मिल, कौन सा मिल? ठीक है, कपड़ा सिलाने वाला मिल है, बड़ा मिल। वो मिल का बड़ा मशीन में मेरा 7 क्या करना है? ये चोटियों को भी तुम बांध कर रखिएगा, मैं उठ नहीं पाऊँ। मेरा बाल निकल जाएगा, तुम पकड़ लेगा। ये बार भी बांध लिया उसको, 7 चोटी के भी क्या कर दिया है? बांध लिया। गली से आगे करके बोलते हैं कि क्या कर दिया है? वो मशीन को 7 बड़ा बड़ा लेथ मशीन रखो ना, बड़ा बड़ा लेथ मशीन रहता है ना, लेथ मशीन पकड़ लो, लेथ मशीन के साथ बात कर रहेगा। पहले से आते करते बोलते हैं क्या हो जाएगा? मशीन के साथ उठ गया। इतना बल, इतना सामर्थ्य किसके पास था? सिंसर का। क्यों? वो नाजिर था, वो नाजिर होने का। अभी दलीला क्या कर दिया है? तंग हो गया। लास्ट में क्या बोलती है? 15 से पढ़े। तब दलीला ने उससे कहा, तेरा मन तो मुझसे नहीं लगा, फिर तू क्यों कहता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ? तूने 3 बार मुझसे छल किया और मुझे नहीं बताया कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है। इस प्रकार जब उसने हर दिन बातें करते करते उसे तंग किया और यहाँ तक हट किया कि उसकी नाक में दम आ गया, तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा, मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं माँ के पेट ही से परमेश्वर का नाज़िर हूँ। यदि मैं मुंडा जाऊँ तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। यह देखकर कि उसने अपने मन का सारा भेद मुझसे कह दिया, दलीला ने पलिश्तियों के सरदारों के पास कहला भेजा, अब की बार फिर आओ, क्योंकि उसने अपने मन का सब भेद मुझे बता दिया है। तब पलिश्तियों के सरदार हाथ में रुपया लिए हुए उसके पास गए। तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलवाकर उसके सिर के 7 लटे मुंडवा डाली और वह उसको दबाने लगी और वह निर्बल हो गया। तब उसने कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। तब पलिश्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे गाजा को ले जाके पीतल की बेड़िया से जकड़ लिया और वह बंदीगृह में चक्की पीसने लगा। 4 बार उसे पच गया। नाजिर देश के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ता है, दाग का उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ता है, मुर्दे का उधर जाना नहीं था। नाजिर ये सब करके लास्ट में बेसी के घर में भी आकर अभी क्या कर दिया है? 4 बार बच गया। 5वां बार वो क्या बोलता? तू मुझे प्रेम करता करके तो बोलता है झूठ है, तेरा बल कहाँ से आता है करके तू क्या करना मुझे बता करके उसको रोता रोता बैठने कारण वो बोला, मैं नाजिर हूँ, मेरा बाल जब से मैं जन्म हुआ तब से मैं क्या कहना, नाजिर होने कारण छुरा नहीं फिरा, ये बाल उनको कभी काटा जाएगा, उसी समय मेरा बल मुझसे निकल जाएगा। क्या कर दिया? पूरा वेद को एक वेशी के सामने क्या कर दिया? खोल दिया।
बोला, ये बार भी क्या कर दिया है, बोला करके ये क्या कर दिया, ये सोया मांडी पे सुलाकर बाल पूरा निकाल दिया। निकालने के बाद में ये बार बोलता है, सिमसोन फिलिस्ती तुमको पकड़ने के लिए आ रहा है। अभी पहले जैसा उठ की दे रखा, इसको क्या नहीं कर पाया है, नहीं उठ पाया। जब ये चूरा फिरा तो परमेश्वर उसे निकल गया, समझ गया, परमेश्वर उसे क्या कर दिया है, निकल गया। ये अन्ना बच्चों को मन्नत कैसा मानती है, जीवन पर्यंत इसको सर पे क्या नहीं करेगा, नहीं फिरेगा। आपके लिए इसको पवित्र अलग करके मैं दे दिया है, जीवन पर्यंत ये इसके साथ कौन रहेगा, आप ही रहना है। कौन रहना है, आप ही रहना है, कोई मनुष्य नहीं, आप रहेगा। ये किसी क्या नहीं करेगा, संसार में नहीं मिलेगा। तो ये इसको भी इसी प्रकार, सिमसोन का भी इसी प्रकार का बात था। लेकिन जब ये बाल कटवा गया, बाल चूरा फिरा, ये बाल कटा मतलब क्या है, मालूम है, पवित्रता की एक सबसे बड़ा निशानी था ये बाल लंबा करना, समझ गया। ये पवित्र है करके, पवित्रता, पवित्र परमेश्वर के लिए अलग क्या करके एक निशानी था, इसको बाल बड़ा करना। जब ये बाल उसे निकल गया, परमेश्वर क्या कर दिया है, बात समझ गया, पवित्रता इसके अंदर से निकल गया। जब पवित्रता एक से अलगता निकल जाता है, परमेश्वर उधर से उससे अट जाता है। बात समझता है ना, नहीं समझता, तो परमेश्वर इसे अट गया, शैतान इसको क्या कर दिया, पकड़ लिया, बांध लिया। ये तो परमेश्वर अभी इधर अन्ना बोला, क्या बोली, कोई मेरा परमेश्वर इसे कभी क्या नहीं करना है, अटना नहीं है, जीवन पर्यंत मेरा परमेश्वर इसके साथ जीना है। जीवन इसका निशानी क्या है, जीवन पर्यंत इसके सर पर चुरा नहीं फिराया जाएगा। अभी इधर क्या किया है, ये चूरा फिरने के लिए क्या करता है, इसको मन को पूरा परमेश्वर का वेद को, मेरा परमेश्वर पवित्र क्यों मेरे साथ वास रहा है करके क्या करते हैं, इसको पूरा पवित्र बातों को क्या कर दिया है, वो बेसी के मन में बता के देने के कारण इधर पूरा क्या करता है, परमेश्वर उससे क्या कर दिया है, अट गया है। आज हम विश्वासी, आज हम विश्वासी याद रखना, हम परमेश्वर का याजक है। हम क्या करते हैं, वचन बताते हैं, पहले दूसरा कोरिन्थी में आप देखने के समय, आप विश्वासी का साथ विश्वासी का नाता क्या है ना, पढ़ो वचन पढ़ो, जल्दी पढ़ो, दूसरा कोरिन्थी 6वां अध्याय 14 वचन से पढ़ो, 12 से। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल। या फिर से पढ़ो, अविश्वासियों के साथ, अविश्वासी के साथ असमान जुए में न जुटो, असमान जुए में ना जुटो। आज हमारा पवित्र दाई, हम बच्चा, हम याजक है, हमारा बच्चा भी क्या है, याजक ही होना है। तो हमारा बच्चे का हम मन्नत किसी प्रकार करता है, हमारा बच्चा का इधर बताया, विश्वासी को आप विश्वासी के साथ क्या नहीं करेगा, नाता नहीं है। लास्ट 14 वचन पढ़ो, उसमें 14 वही है, 16 पढ़। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के नहीं, लास्ट वो देखने के बाद में। और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। कितना 18 पढ़ा, 16 पढ़ो, 16 15 में 15। और मसीह का बलियाल के साथ क्या 17 में, इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। अविश्वासी के साथ विश्वासी का नाता क्या है। आज हम हमारे बच्चों को हम क्या करते हैं, मांगता करके देखो, वो बोली मैं आप क्या हुआ, किसको देगा, आपको ही देगा। लेकिन बच्चे जन्म होते ही पहले हम लगा देते इसको डॉक्टर होगा, पहले क्या कर देता है विश्वासी, आप विश्वासी के साथ क्या बना देता है, नाता हम बच्चों को जोड़ देते हैं ना। सारे चीज संसार के साथ हमारे बच्चों को क्या कर देता है, मेल करा देता है, संसार के साथ क्या कर लेता है, हम
कैसा दिखेगा? परमेश्वर बोलता है तो संसार का जैसा चिंता क्या नहीं करना है। परमेश्वर का जैसे चिंता मनुष्य को संसार का जैसे चिंता परमेश्वर के पास नहीं है। इसलिए आप मत्ती 5 में पढ़ के देखने के समय एक काल में मारेगा तो दूसरा काल क्या करना है? दिखाना। एक किधर ये संसार में क्या स्वर्ग का है। संसार वाला एक काल में मरे तो क्या करेगा? दूसरा काल में मारने के बाद इसको शिकारी पर छोड़ डाले। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है? तो एक काल में मारेगा तो दूसरा काल क्या करना है? क्योंकि परमेश्वर अलग है। आपको बताने के लिए परमेश्वर अलग है, पवित्र है। जो संसार जो करता है ना वैसे वो क्या नहीं करता है? नहीं करता है। तुम्हारा दांत निकालेगा तो तू उसका दांत क्या करना? नहीं निकालना है। वचन पढ़ो ना, वो वचन पढ़ो, मैं आगे इसमें आ जाता हूँ। मत्ती 5वां 39 जल्दी पढ़ो। परमेश्वर हमारा साथ क्यों नहीं रहता? अभी सिमसोन से निकल गया, पढ़ो। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि बुरे का सामना न करना, बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। दूसरा भी फेर देना। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी ले लेने दे। जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उसे मुंह न मोड़। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरियों से बैर। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, बैरियों से प्रेम रखना, और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे। अभी इसमें और दिया 4 दिया, हिंदी में 2 ही दिया है। जो तुझे शत्रु है ना, तुम्हारा विरोधी है, उसको प्रेम करना। जो तुम्हें श्राप देता है उसका आशीर्वाद करना। जो तुम्हारे लिए बैर रखता है उसके लिए क्या करना है? भला करना। और तुम्हारे निंदा करता है उसके लिए क्या करना? प्रार्थना करना। ये किधर का है? ये संसार का नहीं। हम संसार का चीज क्या होता है? हमको जो श्राप देता है हम श्राप देंगे। जो कोई मारेगा उसको मारेंगे। कोई हमको सताएगा उसको सताएंगे। कोई हमको निंदा करता है उसको क्या करेंगे? हम भी निंदा करेंगे। परमेश्वर बोलता तुम निंदा करेगा उसको क्या करना? उसको प्रार्थना करना। तुमको जो तुमको बुरा करता है उसको भलाई करना। जो तुमको श्राप देता है उसको क्या करना? आशीर्वाद देना। क्योंकि हमारा परमेश्वर ये संसार का नहीं है, वो अलग है, वो पवित्र है। उसको सोच भी क्या है? अलग है, वो पवित्र है, वो स्वर्ग का है। ये पवित्र, ये इधर दिया ना एक चीज है, ये पवित्रता का सबसे बड़ा क्या है? चीज है दिया गया। इसी प्रकार परमेश्वर भी इधर क्या बोलता है? आप विश्वासी के साथ विश्वासी का नाता क्या नहीं करना है? नहीं रहना। विश्वास के साथ नाता नहीं रहना। इसलिए पहले दिन आप लोग बहुत लोग नहीं सुना, ये वचन आपको मालूम पड़ता तो ये आसानी से आपको मालूम पड़ेगा। ये पूर्ति पर क्या नहीं रहना है? हमारा संगति नहीं रहना है। तो इधर बोलता है तुम अगर विश्वासी के साथ अविश्वासी का नाता नहीं रहना। अगर हम अविश्वासी के साथ विश्वासी हम नाता रखेंगे, याद रखो सबसे बड़ा चीज है, बच्चे बड़ा हो गया, सबसे बड़ा शादी। शादी में हम किसके साथ संबंध रखते हैं? मोस्टली इधर क्लियर बोलता है जब तुम्हारा चुरा फिरा तेरा बाल निकल गया उस दिन परमेश्वर क्या कर दिया? हट गया। तेरा पवित्रता ही विश्वासी के साथ विश्वासी जोड़ो, विश्वासी अविश्वासी के साथ जुट गया, अब उसी दिन तेरा सर का बाल निकल गया, पवित्रता से हट गया। परमेश्वर तुम्हारे से क्या कर दिया है? पवित्र परमेश्वर तुमसे निकल गया। फिर हम बोलते ना वो मंत्र पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते, क्या पढ़ता है? मंत्र पढ़ते। बहुत लोग ऐसी हम जीते हैं। पवित्रता क्या है? तुम्हारा जो नाच जन्म से क्या है? डेडिकेशन। मेरा जो परमेश्वर के लिए हमें परमेश्वर चुना है, हमारा पेट से हमारा जो भी चीज है हमको चुना बोला तो हमको अलग पवित्रता में अलग ले लिया है उनका काम के लिए। लेने के बाद में भी हमारा हर एक चीज पवित्र स्थान का जो भी एक चम्मच भी क्या करना है? परमेश्वर का महिमा के लिए यूज होना है। ये छोड़कर मैं विश्वासी अविश्वासी के साथ में कनेक्शन रख दिया, उसी दिन आपका सर का वो ना चुरा फिरा दिया, मुंडन कर दिया। ये पवित्रता आपसे हट गया है। कभी आपका सर का बाल निकल गया
परमेश्वर भी आपसे क्या कर दिया है, निकल गया। कभी तेलीलाल का पेट पे, तेलीलाल को मांडी पे आप संसार में जाकर आपका नाता लगा देता है, उस दिन आपको छुरा लगा देगा, याद रखना। परमेश्वर अट गया, इधर क्या बोलता है, तू मेरा पुत्र नहीं रह सकता है। परमेश्वर अट गया, अटने पर तो बात हालत क्या होगा मालूम है, आंख नोचा जाता है, तुम्हारा बुद्धि को पहले शैतान अंधा करेगा। परमेश्वर अपने पास कौन आएगा, शैतान आएगा तो आंख बुद्धि को नोचेगा, तू जो करता रहो सही दिखेगा, सही दिखेगा। शादी सबसे बड़ा बंदा है, हम पवित्र हैं, हमारा जैसा शादी नहीं हुआ तभी चलेगा। ऐसा लड़का नहीं मिल रहा, लड़की नहीं मिल रहा, अब क्या करना है, इंतजार करें। परमेश्वर का असंभव कुछ भी नहीं। अगर तुम जाके अविश्वास के साथ पवित्र जी चला गया, उसी दिन परमेश्वर तुम्हारा नाता कट गया, आंख निकाला जाएगा, तू तमाशा बन जाएगा। मंदिर महल में ले जाकर सिमसन का क्या किया गया था, महल में सिमसन का क्या किया गया था, तमाशा बनाने के। एक नाचिर इतना ऊंचा परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ एक व्यक्ति अभी लोगों को तमाशा बनाने के लिए आंख दोनों नोच के निकाला गया, चक्की पीसने के लिए रख दिया। क्या पीसने के लिए, चक्की। आज कितने लोग चक्की पीसते हैं, थोड़ा सोच कर देखो। चक्की पीसने के लड़का, पीसने का बात नहीं है, फिर क्या किया है, तमाशा आके ना लेके आके सब जन मिला रहेगा, मगल में उधर लेकर के क्या कर दिया है, तमाशा बनाने के लिए उसको खड़ा कर दिया। लास्ट में उसको मूर्ति कैसा है मल में, अच्छा मरा, आत्महत्या किया, वो क्या किया, सुइसाइड, मार डालो। सुइसाइड में जाने के लिए नहीं रखो, कोई भी हो, कोई भी हो। इसे क्या करना है, विश्वासी, तुम्हारा बाल जो पवित्र देह है ना, ये क्या है, बाल क्या है, पवित्र। तुमको जब भी चुना है, तुम्हारा बच्चा क्या है, अलग है। मेरा और मेरा बच्चा कभी क्या नहीं होना है, ये बाल है ना, कभी इसमें चूरा नहीं लगाना है। चूरा लग गया, तुम्हारा पवित्र देह से हट गया, उसी दिन परमेश्वर हट जाता है। अब्राहम को देखने के समय अब्राहम सब में ठीक था, लेकिन एक बार मिस्र में गया, उधर का हाजिरा मिल गया। सब टाइम क्या करता था अब्राहम, तुम देने वाले मेरे को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मना करता था। लेकिन मिस्र देश में सारा को लेके गया, उसके साथ क्या किया था, दादी लोग दिया था, उसमें एक कौन था, हाजिरा था। हाजिरा आया, हाजिरा के द्वारा कौन निकला, इस्माइल निकला। आज भी क्या है, आज भी क्या है, पवित्रताई। जब क्योंकि वो तो चलो व्यस्त आने पहले, फिर भी जब आपको परमेश्वर ने पवित्रताई से लेके आ गया, लेके आने के बाद आप आज देखो, मेरा सर का बाल काटा गया, मेरे चूरा लग गया, मैं नाच रहे, ये चूरा लग गया, या परमेश्वर मेरे पास है या ना। अगर परमेश्वर मेरे पास नहीं है तो याद रखना, आंख जल्दी से कौन निकालेगा, नोचेगा, शैतान जरूर नोचेगा। आंख का मतलब क्या होता है मालूम है, वचन बताता हमारा बुद्धि, एक बार अंधा था बुद्धि, वचन हमको अंधा से खोल दिया था। सुसमाचार का तेज हमारे बुद्धि का क्या कर दिया, दूसरा कोरिन्थी 4 का 14 वचन आप पढ़ के देखने समय खोल दिया। दोबारा मेरा बाड़ा तोड़कर जाकर और मेरा बुद्धि को अंधा करेगा। उसके बाद वापस क्या नहीं करेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खोल नहीं पाता, तीर मोटा करेगा, ताकि हम एक दिन क्या हो जाए, मर्डर करें। अब मर्डर, इसलिए याद रखो, हम संसार में जाकर जिएंगे। बहुत लोग क्या है मालूम है, भलाई के लिए आएगा, थोड़ा दिन प्रार्थना करेगा, आराधना करेगा, थोड़ा चंगाई मिलता है, सुखी मिलता है, स्वर्ग पहुंच गया, बाकी सब याद मत, ये भूल ही जाओ, ये बिल्कुल भूल जाओ। आप विश्वासी अविश्वासी के साथ नाता रखकर, हम छोटे से लेकर बच्चे को क्या कर लेता है, मेरा जुनू का शादी था, वो ऐसी शादी किया था, प्रार्थना में आती थी, मन पूर्वक था, मैं जाकर पहले बता दिया, तुम मेरे बच्चों को मैं समर्पण करके रखा है, अगर इसके साथ शादी करेगा तो जी नहीं पाएगा। ये पहले बात बता दे, जी नहीं पाएगा। बाद में बताइए, आप जो बोला वो सही, जी नहीं पाएगा इसके साथ। क्यों नाच रहे, मैं मेरे परमेश्वर के लिए बच्चों का रखा, ये आज
हम साथ में क्या कर लेते हैं, हम साथ में जाकर ढूंढ कर, कोई मूर्ति वाला हो, कोई भी हो, हमको मतलब लड़का मिलना, मतलब हमको मतलब क्या कि संसार में परमेश्वर लड़का लड़की बनाए ना, हमको मिलना क्या है, लड़का मिलना कैसा भी क्या करना, वो जाकर सर पे डालने, श्राप में हम डालते हैं बच्चों को। अब तू छुरा लगा देते हैं, खुद ले जाके, तू खुद ले आके क्या करता है, छुरा लगाने के लिए दे देते हैं। तो याद रखो, छुरा लग गया, परमेश्वर तुमसे अट गया, तू जितना उसके पास में आके कुटिल डाले, प्रार्थना करे, अट गया अट गया। एक दिन तो इंतजार करे, मेरा आंख नोच गया क्या, मैं तमाशा के लिए मेरे को, मैं क्या करता हूँ, शैतान लेकर क्या करने के लिए डालेगा, चक्की पीसने के लिए क्या करेगा। में आगे हम अगले हफ्ते देखेंगे आपको सर पे आज क्या दिख रहा है, मेरे सर पे या मेरे बच्चे के सर पे चोरा लग गया। मेरा बच्चे विश्वासी अविश्वासी के साथ क्या करना है, नाता रखा है, ये आगे अच्छी तरह से अगले हफ्ते में आपको और बता देंगे। क्योंकि जब इधर उस बताता है, अन्य बताता है, जीवन पर्यंत इसका सर पे क्या नहीं लगेगा, चूरा नहीं लगेगा, जीवन पर्यंत ये पवित्रता से बाहर नहीं जाएगा, मैं गारंटी आज हम दे सकते हैं। मेरे बच्चों को, हम बच्चा जन्म होते हैं, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, मेरा बच्चा वो बगल में रहेगा, मेरा बच्चा इधर रहेगा उधर रहेगा। हम क्या कर लेते हैं, हम क्या कर लेते हैं, हमारा बच्चा खाना ऐसा कंफर्टेबली खाना जीना, इधर अन्य क्या बोलते, मेरा बच्चा ये संसार में अच्छा जिएगा नहीं, कंफर्टेबली जिएगा नहीं, ये वो किया। आज हम क्या करते हैं, मन्नत क्या, आप परमेश्वर से तो मेले, आप जन्म होते ही बोलेगा ये मेरा नहीं तेरा, ये मेरा नहीं, ये मेरे अनुसार इसको जिलाएगा नहीं, जीवन में इसको सर पे कहने लगेगा, छुरा नहीं लगाएगा। ये गारंटी कौन देना है, गारंटी कौन देना है, मैं देना है। अगर आपको छुरा लग रहा है, तुम्हारे बात बात का छुरा भगा दे घर से, मैं भगा दिया था, मैं 6 महीना कर नहीं लिया था, भगा दिया था मैं, नहीं आना, छुरा लग रहा है हट जा, भगा। क्या प्रार्थना के बल में सवेरे इसका लाश मेरे पास आने का, मेरे लड़का का लाश मेरे पास आने का, सवेरे के अंदर रात पूरा प्रार्थना की मैं, प्रभु मेरे लड़का का लाश आना है, क्यों क्या छुरा लग गया, इसका सर पे क्या कर दिया है, छुरा लग गया, मेरे को लाश आना है, बच्चा नहीं आना है। हम आज क्या करता है, हमारे बच्चों कुछ लोग ना ऐसा मलम पट्टी लगा कि बच्चों को बर्बाद कर डाला, बर्बाद कर डाला। याद रखो, बच्चे को भी छुरा लगा, तुमको भी छुरा लग गया, याद रखो, तुम बर्बाद कर रहा है, तुमको भी छुरा लग गया, बच्चा भी छुरा लग गया। इसलिए जितना भी तुम परमेश्वर में आने की साथ नहीं आ पाएगा, परमेश्वर एक बार निकल गया दरवाजा में, तुम्हारा मंदिर से निकल गया, फिर आना बहुत बड़ा मुश्किल है। वो भी पवित्रता ये सबसे बड़ा चीज है। इसलिए क्या किया है, छुरा लगने के नहीं देना, कभी भी पवित्रता से तुम हट गया बहुत बड़ा की तरह आके पहुंचाएगा। इसलिए क्या करना, ऐसा कोई भी हो, मेरा बच्चा भी मत, आपका बच्चा भी लग गया आटे क्या। अभी एक पास्टर लड़की नामदारी मसीह के पास प्रेम हो गया, बोल दिया नहीं करने का, घर से निकाल दिया, पास्टर हमको मैसेज भेज दिया, देखो नमूना है, ऐसा कुछ होएगा निकाल दे घर से, और तुम्हारे सर पे भी छुरा नहीं लग जाए, तुम परमेश्वर, तुमसे भी परमेश्वर हटने जावे, क्लियर हो। आप मलम पट्टी लगाया, आप सपोर्ट दिया, मैं सीधा पूछता आप क्या सपोर्ट देता है। बीच में एक जन था, मेरे साथ सेवा के लिए दोस्त है, ये शादी के टाइम एक हिंदू का शादी किया, ये सब लगा के मैं देखा मोबाइल में, तुरंत फोन किया, श्राप तुम्हारे घर से कभी निकलेगा नहीं, सीधा बोली, ये क्या करके रखा है लड़की को, हाँ पूरा इतना चंदूर, वो भी तुम साथ में क्यों, चलो वो लगा, तुम क्यों साथ में, शादी में तुम की गई, चंदूर लगाने के तुम की गई, इतना रोई। ये बोला आज के बाद मेरे को फोन नहीं करने का, आज इसको 6 महीना कुछ होगा नहीं फोन करता नहीं, तो बार बार फोन करता रहता, तो बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। हाँ तू क्यों गए, सीधा पूछिए क्या है, आया हम एक जन याद रखा, ऐसा माल पड़ रहा है। इसलिए क्या उस दिन भी बोला, अगर एक साल मोबाइल का काम से पढ़ाई नहीं हो रहा, अगले साल भी यही हो रहा है, मोबाइल में पढ़ाई। मैं बोला विश्वास, ये मोबाइल का पढ़ाई मेरे को नहीं चाहिए, जब स्कूल चालू होगा तभी हमारा बच्चा पढ़ाई, क्यों मोबाइल का द्वारा हमारा छोटे छोटे बच्चे क्या हो रहा जाता है, उसका सर पर छुरा लगाया जाता। उस दिन भी बोला ऐसा वापस भी ये कोरोना कारण मोबाइल में पढ़ाई चलाएगा, अगले साल से मेरा बच्चा नहीं पढ़ेगा, एक साल व्यर्थ फेल हो रहे थे चलेगा, लेकिन छुरा नहीं लगने देना। परमेश्वर तुमसे जब पाया, परमेश्वर कभी भी मेरे साथ अटने नहीं देना, क्लियर। कोई भी विश्वासी इसमें क्या रहना है, क्लियर रहना। अगर आप करके दे रहा है पूरा, आप क्या कर रहा है,
लिया। आप चक्की पीसने पर टाइम मेरे पास आके क्या नहीं बोलने क्या सिस्टर तुम दवा खाने के लिए बोलती है, मैं जहर खाने के लिए बोलेगा। फिर क्या बोलेगा? अभी क्या करेगा जाना? जहर का क्या करेगा? बराबर ना? अभी क्या? अभी कोई कुछ नहीं, 4 ओवर आ गया, पहले से 4 ओवर, अभी जहर का, अभी कुछ भी बात क्या नहीं है। अभी इसका आगे अब दे देगा। आज देखो मेरा छुरा मेरे द्वारा मेरे बच्चे की लगा या मुझको लगा। हालेलुया। परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ। दूसरा तीमुथियुस 2 का दूसरा तीमुथियुस पहले अध्याय 9वां वचन में बताया जाता है तुम्हारा बुलावट ही पवित्रता की बुलावट है। आपको परमेश्वर बुलाया, परमेश्वर पवित्रता के लिए बुलाया गया है। हालेलुया। देखो मेरे बच्चे के सर पे चूरा लग गया, निकाल दो ताकि तुमको भी नहीं लगे। और तू लगाती है सबका साथ में आंख नोचा जाएगा। चक्की पीसने के समय कोई भी रास्ता नहीं रहेगा, याद रखो। हालेलुया। तमाशा बन जाएगा लोगों के सामने। परमेश्वर तुमसे हटने के बाद फिर मृत्यु के लिए क्या बोलना पड़ेगा? मुझे मार डालो। साउल बोला मेरा जीवन नहीं जाता, मुझे मार डालो। हालेलुया। वही हालत में ना आ जाए। हालेलुया। अनुग्रहकारी परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। मैं आज तक प्रार्थना में ठीक नहीं, मेरा बच्चा आने नहीं देखता, आने के नहीं तो डायरेक्ट श्राप में पहुंचना। हालेलुया। हालेलुया। मलम पट्टी लगाना चीज नहीं है, छूरा नहीं फिरना तो नहीं फिरना, जीवन पर्यंत। हम जीवन पर्यंत नाच रहे, हम जीवन पर्यंत नाच रहे। याद रखो, 1 दिन 2 दिन का नहीं। जब मैं परमेश्वर का ग्रहण किया, उन्होंने पवित्र लहू से खरीदवा कर मुझे पवित्र किया, उस दिन से लेकर अंत तक मेरे सर पे छुरा नहीं फिरने देगा। प्रभु आप मुझसे हटने के लिए नहीं देगा। मैं आप विश्वासी के साथ मेरा नात जुड़ाएगा नहीं। हालेलुया। हम आसानी सोचते हैं, हम कुछ भी कर लेते हैं। हालेलुया। हालेलुया। एक दिन चक्की पीसने के समय आपको मालूम पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। अनुग्रहकारी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर। हालेलुया। मैं नाज़िरे, मेरे घर में भी नाज़िरे आना। मैं ऐसे ही प्रार्थना करता, प्रभु मेरे घर में आने वाला भी नाज़िर होना, परमेश्वर सेवाएं करने वाला आना है मेरे घर पे। हालेलुया। हालेलुया। नाता कट गए, तुम बच जाएगा, नहीं तो दोनों चक्की पीसने के लिए हो जाएगा। हालेलुया। अनुग्रहकारी परमेश्वर। हालेलुया। सामर्थ्य परमेश्वर। हालेलुया। अनुग्रह दृष्टि हम करता, हम इसका हल्का समझ गया था, हम इसका हल्का समझ गया। हालेलुया। प्रेमी परमेश्वर। हालेलुया। प्रेमी परमेश्वर,
सोच कर दे। मेरा परमेश्वर संसार के लोग जैसा एक भी दिमाग के पास नहीं, ऐसा चलता ही नहीं। चाल चलो पूरी तरह से। प्रभु संसार छूट जाएगा चलेगा, रिश्तेदार छूट जाएगा चलेगा, आप छूटना नहीं देगा मैं, आप उसे निकलने नहीं देगा मैं। अगर माँ बाप निकले, बच्चे निकले, पति निकले तो आप नहीं निकलने देगा मैं। मेरा प्रेमी परमेश्वर, मेरा दयालु परमेश्वर, चुरा लग गया, आप देखिए। फिलिस्ती पकड़ने के लिए चारों ओर घूमता, शैतान कभी हमें निकल गए, चारों ओर घूमता, कभी हमारा सर पे चूरा लग जाएगा, वो घूमता नहीं लगने देना। शैतान तो कितना भी देखेगा, नहीं लगने देगा हमें। हालेलुया, दयालु परमेश्वर, हमारा जीवन पवित्र कर बुलाहट ही पवित्र बुलाहट है। स्वर्गीय परमेश्वर को और कबला कभी लड़का हो लड़की हो, मैं अविश्वास के साथ असमान जूते में कभी नहीं मैं जूतेंगे। हालेलुया, परमेश्वर दिलपाल परमेश्वर बहुत बातें अभी आप कम देखेंगे। मेरा जीवन समक्ष तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊँ या
मुझ पर